मैं बाबूलाल मरांडी जी के लिए आज आप देखिए कि मैं दूरबीन लाया हूँ। बढ़िया से देखिए आप, बढ़िया से देख लीजिए आप। और मैं उनको गिफ्ट करने जा रहा हूँ। ये देखिए, इधर सर इधर बाबूलाल जी को तो मैं चुनौती देने के लिए आया हूँ बाबूलाल मरांडी जी को कि बाबूलाल मरांडी जी, आपको बताना होगा कि 251 एम्बुलेंस कहाँ पर है, किधर है और कहाँ रखा गया है, बताना होगा आपको। अब तक का समय दे रहा हूँ, मैं बाबूलाल जी के खिलाफ में कोर्ट में जाऊंगा। आपको बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा उनका आंख बुढ़ापे में इतना अच्छा आंख उनको दिखाई दे रहा है, ये मेरी चिंता का विषय है। बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। करवट बदलते थे आप और आज आप भाजपा में चले गए, आप बहुत ईमानदार बन गए क्या? देखिए, आज राज्य के तमाम पत्रकार बंधुओं को मैंने इसलिए बुलाया है कि मैं कुछ दिनों से देख रहा था कि एक साजिश के तहत सरकार की छवि और स्वास्थ्य विभाग की छवि को बदनाम किया जा रहा है। इसकी कहीं कोई साक्ष्य नहीं, कहीं कोई प्रूफ नहीं। कल आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री बाबूलाल मरांडी जी का मैं बयान देख रहा था, मुझे कुछ हंसी भी आ रही थी कभी कभी, और कभी कभी लग रहा था कि इनको बुलवाया जा रहा है, गलत बुलवाया जा रहा है, इनकी बातों में कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने कहा कि 251 एम्बुलेंस जो है एनएचएम में पड़ा है, पुराना एम्बुलेंस पड़ा है। तो मैं चुनौती देने के लिए आया हूं बाबूलाल मरांडी जी को कि बाबूलाल मरांडी जी, आप एक गरिमामय पद पर है और इस तरह की हल्की बातें आप नहीं करें। आपको बताना होगा कि 251 एम्बुलेंस कहां पर है, किधर है और कहां रखा गया है, बताना होगा आपको। आपकी बातों पर मीडिया चला देता है और बिना फैक्ट चला देता है। मैं बाबूलाल मरांडी जी के लिए आज आप देखिए कि मैं दूरबीन लाया हूँ। बढ़िया से देखिए आप, बढ़िया से देख लीजिए आप। और मैं उनको गिफ्ट करने जा रहा हूँ और आज ही मैं कोरियर कर दूंगा कि आप बताइए कि कहां पर एम्बुलेंस पड़ा है, किधर पड़ा है। आप बेवजह जो काम कर रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, स्वास्थ्य में अमूल जो परिवर्तन ला रहा है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। ये ठीक परंपरा नहीं है। आपको बताना होगा बाबूलाल मरांडी जी, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं कि कहां पर पड़ा है। आपने एनएचएम की बात की, मैं जो प्रेस मीट अपने घर में कर सकता था, मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बुलाया हूँ कि आप लोग भी मेरे पास साथ चलिए। ये एम्बुलेंस कहाँ पर है, कहाँ पर रखा हुआ है। ये 2022 का मामला है। ये बात सही है कि एम्बुलेंस सरकार ने खरीदा, सरकार ने मरीजों को राहत देने के लिए एम्बुलेंस खरीदा। जब एम्बुलेंस खरीदा गया तो कुछ खराब मिला, और जो एम्बुलेंस खराब मिला तो जिस कंपनी से खरीदा गया था उसको कहा गया कि आप उसको ठीक करके दो। तो जब वो इसी बीच आपके जो कैग ने देखा, उनको लगा कि यहाँ एम्बुलेंस पहले से पड़ा हुआ है, और वो रिपोर्ट जो दिया गया वो प्राइमरी रिपोर्ट है। और उसके बाद जब हम लोगों ने भी उनसे आग्रह किया कि आप बताइए कहाँ कैग में कहाँ आपने पाया, तो कहा कि नहीं सर, जब मैं रिपोर्ट उस समय का प्रारंभिक जांच में पाया गया रिपोर्ट में कि हाँ एम्बुलेंस खड़ा था, तो उसके बिहाफ में बताया गया। लेकिन अब कहीं एम्बुलेंस खड़ा नहीं है, और ये बताया जा रहा है बार बार कि एम्बुलेंस 251 एम्बुलेंस खड़ा है। उसके बाद भी सरकार जो है नए एम्बुलेंस लेने जा रही है। और ये बात सही है कि एम्बुलेंस की आवश्यकता है इस राज्य को। हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं, हम देख रहे हैं व्यवस्था को, हम चला रहे हैं व्यवस्था को। क्या करना है 108 लगातार आप लोग देख रहे हैं कि एम्बुलेंस खड़ा रहता है। एक एम्बुलेंस 8-8 लाख किलोमीटर चला हुआ है, खराब हो जा रहा है, कोई धक्का दे रहा है, कोई रस्सी में दिखा रहा है। उसको ठीक करने के लिए हम एम्बुलेंस को हम खरीदने जा रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। और दूसरी बात कि बाबूलाल मरांडी जी ने एक और बात कहा कि 12 या 13 लाख 14 लाख का दवाई जो है एक्सपायरी हो गया, सड़ गया। तो बाबूलाल मरांडी हमको लगता है कि बहुत ज्यादा
उनका आँख अभी बुढ़ापे में इतना अच्छा आँख उनको दिखाई दे रहा है, ये मेरी चिंता का विषय है। वो स्वस्थ है, ये खुशी की बात है। उनका आँख अच्छा है, ये भी खुशी की बात है। दवाई मैं बता देना चाहता हूँ बाबूलाल जी, आई एम ए डॉक्टर, यू आर नॉट ए डॉक्टर। दवाई खरीदते हैं हम लोग, अगर कोई आपदा आ गया, कोई बीमारी आ गई, तो हम लोग दवाई परचेज करते हैं। तो उस बीमारी के लिए पर्टिकुलर दवाई हम खरीदते हैं। मान लीजिए कि जो दवाई हम, आपको खांसी है, आपको मलेरिया है, आपको फलेरिया है, आपको तो पर्टिकुलर वो दवाई हम खरीदते हैं। जब वो ठीक हो जाता है तो हम उस दवाई को कहाँ तो बांट देंगे, तो खिला देंगे, तो वो दवाई होगा स्टॉक में, जब जरूरत पड़ेगी तो बांटेंगे। तो अब एक दवाई थोड़ी खरीदते हैं, बल्क में दवाई आता है, एक दो दवाई एक्सपायर हो गया तो इसका मतलब क्या, विभाग पर आप उंगली उठा दीजिएगा क्या, इरफान अंसारी पे उंगली उठा देते हैं आप लोग क्या? आपको सबूत देना होगा। मैं बाबूलाल जी को दे रहा हूँ, 1 हफ्ता का समय दे रहा हूँ। मैं बाबूलाल जी के खिलाफ में कोर्ट में जाऊंगा मैं, और आप कोर्ट में नहीं, आप थाना में जाकर फायर करेंगे कि आप बिहार कैसे आप आवाज उठा देते हैं, कैसे आप आरोप लगा देते हैं। आप 15 साल आप उसे, जब आप भाजपा में नहीं थे, भाजपा को कोसते थे, पानी पी पी कर आप भाजपा को कोसते थे। आप कहते थे कि हमें नींद नहीं आ रहा है भाजपा में, चाहे वो रघुवर दास के समय हो, चाहे अर्जुन मुंडा के समय हो, चाहे मधु कोड़ा का समय हो, आपको नींद नहीं आ रहा था उस समय, करोड़ बदलते थे आप। और आज आप भाजपा में चले गए, आप बहुत ईमानदार बन गए क्या? इसलिए बेवजह सरकार की छवि बाबूलाल जी खराब नहीं करें। मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं वो सीनियर है हमसे, लेकिन जब विकास हो रहा है, विकास दिख रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा कर रहा हूं, तो बेवजह आरोप लगा देते हैं। आरोप आप लगाइए, लेकिन आपको प्रमाण देना होगा। अब बिना सबूत के आप आरोप लगाइएगा तो मैं आप पे कार्रवाई करूंगा, मैं कर देना चाहता हूँ। अब मैं सीधा थाना जाऊंगा, थाना में फायर करूंगा, ऐसे नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा मुझे। आज देखिए स्वास्थ्य इतना गंभीर विषय है, गर्मी हमारा इतना गंभीर विभाग है, दिन रात हम मेहनत कर रहे हैं। आज रिम्स 2 हम बनाने जा रहे हैं, 8 मेडिकल कॉलेज आपको हमने दिया है, क्या अपने लिए मैं दे रहा हूँ क्या? 100 सीट से आप लोग 200 सीट नहीं बढ़ा पाए आजकल, मैं 200 सीट बढ़ा दिया हूँ, पीजी सीट में बढ़ा दिया 200। तो दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, उसके बाद भी ये गंदे आरोप लगा देते हैं। कैग को मैंने अभी सीजी को मैं लिखा हूँ, चिट्ठी लिखा हूँ मैं, और मैं मांगा हूँ उनसे कि आप जो रिपोर्ट आप दे रहे हैं, तो रिपोर्ट में क्या फैक्ट बताइए। अभिभावक को भी मैं निर्देश दिया हूँ कि आप लोग बढ़िया से हेल्प कीजिए। कुछ लोग पदाधिकारियों में भी कुछ दुश्मनी होता है, और ये लोग क्या है, कुछ आरोप लगा कर मीडिया में दे देते हैं या नेताओं को दे देते हैं, नेताओं को बताते यही फैक्ट है। ऐसा नहीं है, मैं बार बार बोलना चाहता हूँ। ये लोग, हम गांव तक जा रहे हैं, गांव एक पंचायत तक जा रहे हैं, हम व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। 108 व्यवस्था जो है, आज दिन आपको लगता है एम्बुलेंस खराब है, उसको भी हम ठीक कर रहे हैं। 2 कॉल सेंटर हम लाने जा रहे हैं, एक दुमका में होगा, एक रांची में होगा। फोन कीजिए, 15 मिनट के अंदर आपको एम्बुलेंस पहुंचेगा। तो इस पर हम होमवर्क कर रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी हम लाने की बात हम कर रहे हैं। रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो हम दूसरे राज्यों में हम करते थे, वो हम लाने की बात कर रहे हैं। कहाँ है बाबूलाल जी, बताइए। आपकी तो सोच में, आपको तो पता भी नहीं होता क्या होगा AI टेक्नोलॉजी और रोबोटिक टेक्नोलॉजी। बहुत सा काम हम करके दिखाने जा रहे हैं आप लोग को। तो फिर से मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बाबूलाल जी, आपकी बातों को हम लोग गंभीरतापूर्वक नहीं लेते हैं। आपने कहा था कि मैं भाजपा में नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो कुतुब मीनार से छलांग मार दूंगा। तो ये बातें है, रिकॉर्ड में है। अब बेवजह 1 महीना पहले कुछ मीडिया ने चलाया था ये बात को। दूसरा है कि आप फिर आपके पास मामला चला गया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। अरे भाई, कितना आपके पास समय है कि कुछ आधारहीन, तत्वहीन बातों का आप किसी कर देते हैं। लोगों को लगता है कि सही है। बिल्कुल मैं आप सबसे आज मैं आश्वस्त करता हूँ, आपको जो बातें हैं बिल्कुल निराधार बातें, ये आरोप लगाया जाता है, हमारा मनोबल तोड़ने का प्रयास लोग करते हैं। और मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, सरकार अच्छा काम कर रही है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग अच्छा काम कर रहा है, और हम करके दिखाएंगे आपको।